हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिविका में मैं आपका बहुत ही सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत शानदार होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे। तो आइए गाइस जानते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में प्रेजेंटली डील कर रहे हैं, आखिर आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन एंड डिवाइन की तरफ से गाइडेंस आपके लिए क्या है। याद रखें ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है, तो जो चीजें आपके साथ रेजोनेट करती हैं आप वो रख सकते हैं एंड रेस्ट को जाने दे सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल कलेक्टिव है, तो जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी आपको कोई ना कोई मैसेज या गाइडेंस इस रीडिंग के माध्यम से जरूर मिलेगी। तो हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी आपके पर्सन की। पार्टनर के बारे में सोच लीजिए, थर्ड आई पर उनके फेस को विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। हे एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, मेरे असेंडेंट मास्टर्स, मुझे इस जर्नी में गाइड करने वाले मेरे महादेव, माँ काली, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी क्या चल रही है, करंट सिचुएशन क्या चल रही है, वर्तमान परिस्थिति मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की, और इन्हीं के अकॉर्डिंगली मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेकर, वर्तमान भावनाएं क्या है उनके प्रति, इस रिश्ते को लेकर क्या सोच है उनकी, क्या चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द सन, जुड़ाव की एनर्जी है। जुड़ाव बोले तो बंधन, बांधना। सन विद एम्प्रेस, किसको बांधना है? ग्रोथ को, अटैचमेंट को, दो हील्ड सोल्स या दो नर्चरिंग केयरिंग पर्सनालिटीज को बांधना, दोनों का एक दूसरे के साथ बंधन, ये बॉटम ऑफ द डेक आ रहा है। तो सबसे पहले आपके रिश्ते की करंट एनर्जी चेक करते हैं। करंट एनर्जी में 4 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है। सेकंड वी हैव द टावर मूवमेंट एंड वी हैव द हैंग्ड मैन। ओके, करंट एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि 4 डेज तक के अंदर अंदर और अपकमिंग 4 डेज के अंदर, ऑलरेडी 4 दिन के अंदर और 4 दिन, 4 घंटे से लेकर 4 दिन में ऐसा हो चुका हो, और या फिर आने वाले 4 घंटे से लेकर 4 दिन के अंदर आपके पार्टनर के लाइफ में कोई टावर सिचुएशन बन सकता है। सिचुएशन किसमें? शादी को लेकर, स्पेशली लव मैरिज को लेकर। आपके घर पार्टनर के लाइफ में कुछ ऐसे टावर मोमेंट आए हों जो अचानक से कोई बड़ा चेंज हो, ऐसा चेंज जो इस रिश्ते में कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट्स को लेकर आए या इनकी रुकावटों को, इनके आइसोलेशन पीरियड को खत्म करे। ठीक, अभी ये जो करंट एनर्जी में आ रहा है, यानी कि जो मैंने टाइम फ्रेम आपको आगे बताया है 4 डेज तक के अंदर का, तो जिनके लाइफ में नहीं आया है एंड यू आर डीलिंग विद योर राइट पर्सन, ये टावर सिचुएशन इनके लाइफ में आइसोलेशन को खत्म करने के लिए होगा। मैरिज में टावर मोमेंट, अगर ये किसी के साथ मैरिड है तो वहां टावर सिचुएशन आ सकता है, टावर मोमेंट, डिवाइन का इंटरवेंशन हो सकता है। और इवन आपके साथ शादी को लेकर ये आइसोलेशन में चल रहे थे, आपके साथ चीजों को ठीक करने के नाम पे ये आइसोलेशन में चल रहे थे, तो अचानक से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक हो सकता है, या अचानक से कोई ऐसी स्थिति आ सकती है, आइदर वेरी पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि मुझे आपत्ति सुनाई दिया है और वैसे मैं वाइब्स देख रही हूँ तो पॉजिटिव है। यहाँ पे फायर और पैशन को ग्रो करने की एनर्जी है, तो किसी के लिए पॉजिटिव होगा और किसी के लिए थोड़ा नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि जब चीजें अचानक होती हैं तो दर्द देती हैं, तकलीफ देती हैं, लेकिन बाद में एक्सेप्टेंस आ जाता है और इंसान बोलता है कि यार ये तो अच्छे के लिए हो गया। डिवाइन इटसेल्फ प्रूव करते हैं। तो ये यहाँ पे करंट एनर्जी आपके पर्सन की, कि आने वाले टाइम में जो टावर सिचुएशन है वो भी इसलिए कि 11-11 की जो वाइब्रेशन है वो फिक्स हो सके, या वो जो 11-11 का जो कॉन्सिक्वेंस आप कह सकते हो, या अलाइनमेंट, न्यू बिगिनिंग, उसके लिए रास्ता बन सके। ठीक है, ये यहाँ पे करंट एनर्जी में दिख रहा है। और जरा क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, टावर मूवमेंट को क्लैरिफाई करिए। करंट एनर्जी में टावर मूवमेंट क्या कर रहा है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के लाइफ में। बॉटम से 9 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने बोला ना कि वाइब जो है वो बहुत पॉजिटिव है इसकी। स्टार्टिंग में थोड़ा दिक्कत हो सकती है, आपके पार्टनर आपको इससे रिलेटेड बताएंगे, अपडेट करेंगे। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, आप तक इन चीजों की क्लैरिटी आएगी।
स्पेशली यहाँ पर कुछ बड़े प्रपोजल्स और एक स्टक सिचुएशन, आइसोलेशन को खत्म करने के लिए ये डिवाइन इंटरवेंशन है। तो जो हो रहा है उसे हो जाने दीजिए। करंट सिचुएशन क्या चल रही है इनकी? 7 ऑफ कप्स की, इल्यूजन्स में हो सकते हैं, चॉइसेस में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हैंडल कर रहे हैं आपके पार्टनर, जिम्मेदारियां, द फूल एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। लेकिन इन सभी सिचुएशंस के बीच में, ऐसी सभी स्थितियों के बीच में आपके पार्टनर अपने लाइफ में अब न्यू बिगिनिंग चाहते हैं कि ये तो जिंदगी भर की परेशानी है, ये ऑप्शंस, ये टेढ़ी मेढ़ी चीजें, ये इल्यूजन्स जिंदगी भर के हैं, जितना चाहे उतना क्रिएट कर सकते हैं, वहम को पाल लो कितना ही हो जाएगा। लेकिन अभी इनको अपने लाइफ में नई शुरुआत चाहिए। हर तरीके से फील कर रहे हैं कि भाई अपने पुराने पैटर्न्स को खत्म कर दो, अपने पुराने पैटर्न्स को रिलीज कर दो और अपने लाइफ में स्टेबिलिटी की तरफ फोकस करो। तुम्हारी भी लाइफ में खुशियां हो, तुम्हारी भी लाइफ में घर हो, परिवार हो, बच्चे हो, या तुम अपने बच्चों के साथ हो, अपने परिवार के साथ में हो, क्योंकि ये काम देंगे तुम्हें आगे। इमोशनल लाइफ में तुमको सपोर्ट देंगे, इमोशनली तुमको बैलेंस करेंगे, हील करेंगे। ठीक है, तो ये आपके पार्टनर का करंट सिचुएशन दिख रहा है कि दे आर जस्ट मूविंग टुवर्ड्स स्टेबिलिटी, या ये अपने पुराने पैटर्न्स को छोड़ रहे हैं। वैसे भी मैंने आपको बताया हुआ है कि जो मई मंथ होता है ये चेंज का होता है। ऐसे समझो कि गर्मी में सर्दी का एहसास और सर्दी में गर्मी का। नॉट टॉकिंग अबाउट वेदर और क्लाइमेटिक चेंजेस, बट लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आता है। आप पुरानी चीजें छोड़ेंगे, आपके पुराने हैबिट्स है वो जाती जा रही हैं, आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है, आप ज्यादा क्रिएटिव हो रहे हैं, जो चीज सही नहीं थी आप तब नहीं छोड़ पा रहे थे वो आप छोड़ देंगे। तो बदलाव की तरफ जाती हैं चीजें। और आपके पार्टनर की भी लाइफ में ये चीजें दिख रही हैं कि जिन चीजों में ये फंसे हुए थे, अटके हुए थे, अभी ये उनसे खुद ही बाहर निकलने के लिए इनकी सोल इनको तैयार कर रही है। इतना करेज, इतना स्ट्रेंथ इनको मिल रहा है कि ये चीजें एंड कर पाए और अपनी लाइफ में चेंजेस लेकर आए, क्लैरिटी लेकर आए। अब स्पेसिफिकली ये सिचुएशन में हमारे पास करंट एनर्जी भी है, करंट सिचुएशन भी है। आपके पार्टनर की आपको लेकर करंट फीलिंग्स क्या है? पेज ऑफ सोर्ड्स, ये आपके ऊपर नजर रखे हुए हैं। इनका जो दिल, दिमाग, सबकॉन्शियस माइंड है वो आपसे लगा हुआ है, और ऐसा कि ध्यान भटक ही नहीं सकता है कि कोई भी आए, कोई भी परेशान कर दे। अगर मुझे ये इंसान पसंद है, भोलेनाथ आप अगर मुझे ये इंसान पसंद है तो मुझे यही चाहिए। अभी मेरे लाइफ में ये 75 चीजें कुछ भी है, लेकिन मैं न्यू बिगिनिंग के लिए तैयार हूँ, या मैं फूल की एनर्जी से अब नई शुरुआत करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। जो होगा देख लेंगे। मुझे इस रिश्ते में एफर्ट्स डालने हैं, ग्रोथ लेकर आनी है। हमारी नजरों में कोई शख्स बैठ जाता है तो हम उसको पाना चाहते हैं, उसका ध्यान हमसे नहीं टूटता है। ठीक है, हम चेतना अवस्था में उसको अपने माइंड में लेकर चलते हैं हर वक्त, उसके साथ वो जिंदगी जिएंगे, कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करते रहेंगे, क्रिएट करते रहेंगे। यही आपके पार्टनर की भी हालत है कि इनका जो ध्यान है वो आपकी तरफ लग चुका है। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में भी दिख रहे हैं, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ऐसी सिचुएशन में भी आपके पार्टनर का जो ध्यान है वो भटका हुआ नहीं है कि ये डर जाए या कुछ ऐसा हो जाए, या सिचुएशन बहुत कंट्रोलिंग है तो ये पीछे हट जाएंगे, ये सब नहीं है। तो है आपके पार्टनर ऑलरेडी आपको बहुत बुरे एक्सपीरियंसेस दे चुके हैं, किसी थर्ड पार्टी की वजह से बिट्रेयल सिचुएशन भी बना हुआ है, क्रिएटेड है, और इन सभी चीजों को जानते हैं, और किसी ने इनको भड़काया, फोर्स किया तो ये इस रिश्ते से पीछे हटे हैं। अभी इनका उन चीजों पे भी ध्यान है कि कौन इनके अगेंस्ट बोल रहा है, कौन लोग इस रिश्ते के खिलाफ हैं। हर चीज को सुनना, हर चीज को समझना, और इन चीजों के प्रति ये अवेयर भी हो गए हैं कि भविष्य में आपके साथ ये सिचुएशन फिर ना बने, या आपका रिश्ता जो इनके साथ टॉक्सिक हुआ है वो ना हो। ठीक है, ये आपके साथ इस रिश्ते में डिसीजन लेना चाहते हैं, या आपके साथ फ्यूचर क्रिएट करना चाहते हैं। अब ऐसे में दोबारा ऐसा कोई सिचुएशन क्रिएट हो जाए, आप फिर अलग हो जाए, या रिश्ता बनने से पहले फिर खराब हो जाए, इन चीजों के लिए अब आपके पार्टनर नहीं तैयार हैं, और इस रेपिटेटिव पैटर्न को अब अपने लाइफ में आगे फॉलो नहीं करना चाहते हैं। स्पेशली ये आपको कमिटमेंट देकर चीजें सेटल डाउन करना चाह रहे हैं। मैंने बोला नहीं, पुराने थॉट प्रोसेस को, पुरानी चीजों को ये रिलीज कर रहे हैं, और उन गलतियों को वापस दोहराना नहीं चाहते हैं। तो कैसा जजमेंट चाहिए इन्हें इस रिश्ते में? कैसा जजमेंट, कैसा डिसीजन? डर जो रहा है इनके अंदर, जो उदासी रही है चीजें खराब होने की वजह से, किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आप दोनों के बीच में जो दूरियां आई है वो अब नहीं हो। ठीक है, हालांकि थोड़ा सा टेंशन है इन्हें, लेकिन ये बहुत होपफुल है कि अब की बार आपके साथ ये रिश्ता ठीक होके रहेगा।
जो भी जगलिंग है वो खत्म होगी और अब ये सही रास्ते पर हैं, क्योंकि आपको खोकर, आपसे दूर होकर दुख इन्होंने भी सहा है और आपसे जो प्यार है इन्हें, स्पेशली क्वीन ऑफ वॉन्ड्स नजर आती है आपको इनके अंदर, उसको ये आगे फॉलो करना चाहते हैं कि ये इंसान मेरे लिए डे और नाइट में तैयार है। यानी कि ये इंसान समय के साथ बदलने वालों में से नहीं है, मौसम के साथ बदलने वालों में से नहीं है और इसके साथ मुझे आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि बाकी जितने भी कनेक्शंस इन्होंने बनाए हैं वो सेल्फिश कनेक्शंस हैं। ठीक है, 7 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करें, क्या ये इस रिश्ते के लिए लॉयल है? यस, ये लॉयल है इस रिश्ते के लिए, क्योंकि आपकी वजह से ये और लोगों को छोड़ रहे हैं या छोड़ चुके हैं। ठीक है, चॉइसेस से अलग हटने की एनर्जी है, इमोशनली विड्रॉ कर लिया है आपके पर्सन ने और इस रिश्ते में एफर्ट्स डाल रहे हैं, एफर्ट्स डालने वाले हैं कुछ लोगों के लिए, स्पेशली ट्रेडिशनल वे में शादी को लेकर या कुछ लीगल सिचुएशंस के जरिए रास्ते बना के, सो एज कि आपके साथ आगे बढ़े। आपसे दूर होना या इस रिश्ते में जो भी चीजें छोड़ने का कारण रही है वो ये कि आपके पार्टनर को बहुत कुछ सिखाया भी है। जितने भी टाइम आप एक दूसरे से अलग रहे हैं या अभी भी, तो ये इनके सीखने का पीरियड है कि अब तुम्हारे हाथ में ये रिश्ता और तुमको चलाना है, तुम क्या चाहते हो। ठीक है, तो ये अपने लेवल पर इस रिश्ते में चीजों को बैलेंस करना चाहते हैं। क्या कमिटमेंट देना है इन्हें? कमिटमेंट देना है आपके पार्टनर को न्यू बिगिनिंग का, कि इन्हें आपके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ना है उसी फायर, उसी पैशन के साथ। ये नहीं कि अंदर से मन फट गया तो कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आपके पार्टनर इस रिश्ते को लेकर बहुत ओवरथिंक कर रहे हैं, क्योंकि इनकी जो सच्ची खुशी है वो आपके साथ में है। रीयूनाइट होना चाहते हैं आपसे। मैरिड कपल्स हैं, अगर आप एक दूसरे के साथ शादी हो गई है, बच्चे हैं, इवन आपको शादी करनी है, आप दोनों ने मिलकर डिसाइड किया था कि आप शादी करेंगे, तो इनको इस रिश्ते में आपके साथ सेटलमेंट चाहिए। एस ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, प्रॉपरली डिसाइडेड वे में आपके पार्टनर आपको इन चीजों का कमिटमेंट देना चाहते हैं, तैयार हैं ये इस रिश्ते के लिए हर तरह से, कि इनके साथ आपका भविष्य हो, इनके साथ आपका आज कल सब कुछ फिक्स हो जाए और ये और आप एक सुकून की जिंदगी बिताएं। ठीक है, रिकंसिलेशन के रूप में आपके पार्टनर बहुत इमोशनल है इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर, और अब नहीं चाहते कि आप दोनों के बीच में जो दूरियां आ गई हैं वो दूरियां बढ़े। नहीं, इनको यह है कि इस रिश्ते में दूरियां कम हो और हम दोनों एक दूसरे के सामने एक दूसरे को सरेंडर कर दें। ठीक है, तो ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी निकल के आई है। बताइएगा कि आपसे कितना रेजोनेट हुई है रीडिंग। ठीक है, अब जानते हैं कि आपके पार्टनर का जो नेक्स्ट एक्शन है वो आपकी तरफ क्या रहेगा। आपके पार्टनर आपकी तरफ क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ। यूनिवर्स मुझे प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन इस रिश्ते में क्या होगा मेरे व्यूअर्स की तरफ। कॉर्नोकोपिया नंबर 11, कोई फ्रूटफुल रिजल्ट आपके रिश्ते में आपको मिल सकता है 11 आवर्स अप टू 13 आवर्स और 4 डेज के अंदर, बॉटम से ऑल टाइट अप। क्यों? आपके रिश्ते में जो फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट का सिचुएशन बना हुआ है, 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, सेपरेशन, ये सिचुएशन में बदलाव आएगा एनर्जेटिकली। ठीक है, आपके पार्टनर की जो एनर्जी है वो आपके टुवर्ड्स पॉजिटिव होगी, हिम्मत वाली होगी, और इस रिश्ते में जो भी आपने एफर्ट्स डाले हैं, एफर्ट्स कैसे, सेल्फलेस तरीके से प्यार करना, एफर्ट्स देना, वो चीजें आपको पे बैक हो सकती हैं। पार्टनर ट्रांसफॉर्म होंगे और इस रिश्ते के लिए करेज के जरिए कुछ अच्छा क्रिएट कर सकते हैं। स्पेशली एक सही समय पर आपके रिश्ते में एक बड़ा ही पावरफुल एक्शन हो सकता है, चाहे ये आपको कॉल या मैसेज करें, आपसे बातचीत करें, आपसे कोई गुड न्यूज शेयर करें, अपने इमोशंस का पिटारा आपको खोल के दिखा दें। ठीक है, बट ये आपको सोशल मीडिया के जरिए रीच आउट कर सकते हैं आपके साथ कंप्लीशन में आने के लिए। यहाँ पे दिन और रात दोनों आ रहे हैं भाई, तो देखिएगा आपके पार्टनर आपको दिन के समय रीच आउट कर सकते हैं, कुछ लोगों के आपके साथ कोई गुड न्यूज शेयर करें, और ये जो रात का समय होगा, ठीक है, सोशल मीडिया पे मैसेज करने का क्या, तो बहुत इमोशनल टॉक इनकी आपके साथ होगी। ठीक है, बहुत सप्रेस्ड इमोशंस जो ये रात के समय जाग गए, तो बोलते हैं ना रात का समय जो होता है 12 से 3 बजे तक का,
मैं आपको टाइम भी बता रही हूँ कि वो जो होता है हाई इमोशनल टाइम होता है, जहाँ पे आपके पास कोई दिखावा नहीं होता है, आप अपनी रियलिटी में होते हैं। ये उस टाइम पर आपको कॉल या मैसेज कर सकते हैं और इमोशनल हो सकते हैं, अपने लाइफ के कुछ दर्द आपसे शेयर कर सकते हैं। और ये जो दिन का टाइम है ये लाइक ये हाईली एनर्जेटिक टाइम होगा, या ये आपसे कुछ अच्छी चीजें शेयर करें मैस्कुलिन एनर्जी के साथ में। स्पेशली कुछ लोगों के लिए रिश्ते में हीलिंग आ रही है, आपके पार्टनर आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, आपके साथ रिकंसिलेशन इनका हो सकता है। अगेन वी हैव 1111 की वाइब्रेशन, गॉडेस ऑफ द मून की एनर्जी है, तो पार्टनर आपको लेकर इमोशंस इनके बहुत बढ़ेंगे। कुछ लोगों के पार्टनर अपने इमोशंस को सप्रेस कर सकते हैं और सप्रेशन में रो सकते हैं, घुटन हो सकती है आपके पार्टनर को काफी ज्यादा, किसी ने कोई कुछ कह दिया, रोक दिया है, तो इनका मन बहुत ज्यादा परेशान है। लेकिन आपके साथ अटैचमेंट के चलते आपको स्पाई करना, आपको देखना, आपके गिफ्ट्स, आपकी मेमोरीज में बहुत ज्यादा खोएंगे। ये दिया था, वो दिया था, देखो उसका ये दिया हुआ है, ये उसका चैट है, तो मेमोरीज को रिकॉल करने की भी एनर्जी है। थ्रोट चक्रा हील होने से आपके पार्टनर आपके साथ इस रिश्ते में बैलेंस क्रिएट करने के लिए कुछ बड़े कन्फेशंस कर सकते हैं, स्पेशली कोई बीच का रास्ता निकाले। स्पिरिचुअली असेंट होंगे, आप पिरामिड्स देख रहे हैं यहाँ पे, तो जो रास्ता ये लड़कर देख रहे थे, लड़कर खोजते थे या गुस्सा करते थे प्यार में कि अगर आपने इनसे प्यार किया तो आपको ये दबाएं या आप इनकी सुने, तो ये बहुत समझदारी से काम करेंगे इस रिश्ते में। स्पेशली आपके साथ इस रिश्ते को निभाएंगे, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपके साथ इन्हें फील होगा। जो भी इनिशिएटिव होगा वो इनके साइड से हो सकता है, स्पेशली कोई कॉन्ट्रैक्ट वाला डिसीजन, यानी आपके साथ इनको जस्टिस का कोई सिचुएशन क्रिएट करें, आपको जस्टिस दें, या फिर आपके फेवर में और लोगों से बात करें। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट टाइम होगा, 11 आवर्स 13 आवर्स अप टू 4 डेज तक के अंदर का। ये जो अटैचमेंट वाला सिचुएशन है, कॉन्ट्रैक्ट की एनर्जी है, तो क्या ये सामने से अप्रोच करके रियूनाइट भी हो सकते हैं। ओवर थिंकिंग नजर आ रही है, कोई डिसीजन इस टाइम के अंदर हो सकता है, जो टाइम फ्रेम आ रहा है ये स्पेशली कोई नेगेटिविटी हटने की एनर्जी है और पॉजिटिविटी की तरफ ये शिफ्ट करेंगे अपनी एनर्जी को। आपके टुवर्ड्स अगर कोई गिला शिकवा इन्हें था आपको लेकर, वो मिटेगा। आपके पार्टनर का जो थर्ड आई है वो हील होगा और आपको मोस्ट कंपैटिबल लॉयल एनर्जीज में ये कंसिडर करेंगे। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट एनर्जीज है। जिनको भी कॉल्स या मैसेजेस आते हैं, कुछ अच्छी चीजें शेयर करते हैं, आपसे मिलने आते हैं, आपके साथ रियूनाइट होते हैं, इवन फैमिली बेसिस पर एक अच्छे कनेक्शन के साथ, सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ सेक्रल की वजह से या फिजिकल प्लेजर की वजह से आपसे मिल रहे हैं, उससे अलग एक मेच्योर लेवल पे आपसे मिल सकते हैं ये, तो बताना जरूर, क्योंकि इनकी एनर्जी में हीलिंग है, समझदारी से काम लेंगे बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ये आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ हो सकता है। अभी देखते हैं कि डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। मेरे व्यूअर्स के लिए डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है। डिवाइन की गाइडेंस, फर्स्ट गाइडेंस है एम्पैथी। एम्पैथी, आई एम ओपन टू सीइंग बोथ साइड्स ऑफ अ सिचुएशन। सच्चा एम्पैथ पर्सन वो है कि सिचुएशन के दोनों पहलुओं को देखता है। आपके पास एक कॉइन है, उस आप अच्छे से जानते हो कि उसमें हेड भी होता है और टेल भी होता है, तो आपको पता है कि हेड भी जरूरी है और टेल भी, लेकिन आपका सिचुएशन अगर सिर्फ टेल वाला है तो आप टेल देख रहे हो लेकिन हेड देख ही नहीं रहे। तो सच एम्पैथ पर्सन वही है जो दोनों साइड्स को देख रहा है किसी भी परिस्थिति के। यानी कि आपको सिर्फ ऐसा लग रहा है मैं बहुत दुखी हूँ, मैंने सेपरेशन देखा है, मेरा पार्टनर नहीं सुन रहा है, मुझे धोखा मिला है, या मेरा पार्टनर ने मुझे चीट कर दिया, या मेरे लिए कोई स्टैंड नहीं लिया। तो ये वो टाइम है जहाँ पे आप उनको अपनी जगह रख के देखें कि भाई अगर वो मेरी जगह होता तो क्या करता, या अगर मैं उसकी जगह होती तो क्या होता। हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी परेशानी में है, आप उनको समझ नहीं पा रहे हो, तो दूसरा हिस्सा भी दूसरे का सोचिए कि अगर वो ऐसा नहीं कर रहे हैं या कोई परेशानी है, तो यार मेरे साथ अगर ऐसा होता तो मैं भी तो यही करता या करती। तो जब किसी दूसरे का दुख समझ में ना आए ना, तो सिंपल कुछ नहीं करना है, उसकी जगह अपने आप को बैठाना है और एक्सपीरियंसेस को रिलेट करना है। तब सोचिए कि आप क्या करते हैं, तो आपको समझ आएगा कि हाँ यार ये सिचुएशन है, समझते हैं इस चीज को। ये बहुत जरूरी है, सिर्फ अपना अपना नहीं,
दूसरे का भी सोचना चाहिए। सेकेंड है वरी, आई एम लर्निंग दैट वरी डजंट चेंज एन आउटकम। एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि चिंता नहीं करनी है, आपको ये समझना पड़ेगा कि चिंता करने से किसी भी सिचुएशन का कोई आउटकम नहीं निकलता है। सभी रोने लग जाएं, सभी चिंता करने लग जाएं, खाना पीना छोड़ के बैठ जाएं, क्या कोई निकलेगा आउटकम? नहीं निकलेगा। हाँ, तब निकल सकता है जब आप एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं, पॉजिटिव थॉट प्रोसेस के जरिए कुछ पॉजिटिव सोचते हो, तब जरूर रास्ता बन जाएगा। और सीधा क्या करना चाहिए? सरेंडर करना चाहिए पॉजिटिविटी के साथ में, कि अपना जो सप्लाई है उसको कट कर दो। जहां पे ओवर थिंकिंग जा रही है, चिंता कर रहे हो आप, छोड़ दो बिल्कुल, जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि कभी कभी वक्त भी ठीक नहीं होता है, चीजों को जबरदस्ती आप स्ट्रेच नहीं कर सकते, गलत डिसीजंस हो जाते हैं, तो आप रोक दो उस सिचुएशन को वहीं पे और अपना और काम करने लगो। जैसे ही आपका दिमाग हटा, वहां रास्ता बन जाएगा। लेकिन एक ऐसा दृष्टिकोण अपना के चलिए कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसमें भी मेरी भलाई होगी, क्योंकि हर चीज से दूसरी चीज कनेक्टेड है, रिलेटेड है। नेक्स्ट है यहाँ पे डेथ, आई एम लर्निंग दैट एंडिंग्स आर मैरली बिगिनिंग्स। लाइफ से कुछ खत्म हो रहा है, मे मंथ का इशारा देखिए और डेथ का कार्ड आ गया। आप ये सीख रहे हैं, ये आप जानते हैं कि एंडिंग का मतलब, अंत का मतलब क्या होता है? एक नई शुरुआत। जब तक किसी चीज का अंत नहीं होगा तब तक एक नई शुरुआत नहीं हो सकती। हर चीज बढ़ती चली जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है, हर चीज का एक लाइफ स्पैन होता है, एक टाइम स्पैन होता है। बीमारी है, बीमारी खत्म नहीं हुई तो आप अच्छी जिंदगी नहीं जी सकते, और अच्छी जिंदगी में अगर आपको बीमारी नहीं हुई तो आप अपनी गलतियों से कुछ नहीं सीखेंगे। तो हर चीज कनेक्टेड है, स्पेशली अपने साथ अंत एक आरंभ लेकर आता है, एक नई जर्नी का, एक नए फेज का, एक नए साइकिल का, एक नई शुरुआत का। ठीक है। और एक लास्ट गाइडेंस जो एंजल्स आपको देना चाहते हैं वो है फेलियर। आई अंडरस्टैंड दैट अ मिस्टेक इज ओनली एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न। मैंने बोला आपको हमेशा, और ये चीज कई बार बोल चुकी हूँ रीडिंग में भी, कि फेलियर का मतलब वास्तव में क्या है। जब आप कोई गलती करते हैं और आप उसकी वजह से फेल हो गए तो वास्तव में सीखने की आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, अवसर है। आपने मैथ्स में बिल्कुल पढ़ाई नहीं की, अब आपकी लग गई बैक कंपार्टमेंट आ गई, या आप फेल हो गए मैथ्स में, तो ये आपके पास एक अवसर आ गया कि अब आप जो चाहे वो क्रिएट कर सकते हैं। समझदार व्यक्ति और मेहनत करेगा, जिला टॉप कर देगा, कंट्री टॉप कर देगा, स्टेट टॉप कर देगा, ऐसा कर देगा, अपने आप को उस अपॉर्चुनिटी को बुनाएगा। और एक दूसरा जो पागल टाइप का होगा ना, वो एकदम, अरे मैं तो फेल हो गया, घर पे डांट पड़ रही है, ये एक अलग ही ट्रॉमा में चले गए, मेडिसिन खा रहे हैं, ये हो गया वो हो गया, मुझे डर लगता है, स्ट्रेस है, प्रेशर है बहुत ज्यादा। इससे रास्ता नहीं बनेगा। अभी भी बोला कि चिंता चिता के समान है। तो फेलियर क्या है? वास्तव में आपको दोबारा सिखाने की प्रणाली है कि अभी तुमको देखो फिर एक अपॉर्चुनिटी मिली। जिंदगी में अपॉर्चुनिटीज कभी खत्म नहीं होती, लेकिन आपका माइंड बॉडी सोल इतना अलाइनमेंट में होना चाहिए कि आप उसको तुरंत समझ पाए और उसको पॉजिटिव लेकर अपनी लाइफ को चेंज करें। ठीक है। तो ये एंजल्स आपको गाइड करना चाहते हैं, हैप्पीनेस की एनर्जी है। आपकी हैप्पीनेस मीन्स ये है कि आप एक सही रास्ते पे हैं। अगर आप अपनी जिंदगी से खुश हैं, आपके साथ अच्छा हो रहा है, इट मीन्स आप एक सही रास्ते पर बढ़ रहे हो। बीइंग हैप्पी मीन्स दैट आई एम ऑन द राइट पाथ, क्योंकि वहां पे आपकी जो इंट्यूशन है वो आपको करेक्ट गाइड कर रही है। आपकी चीजें जो हैं वो किसी और के ऊपर निर्भर नहीं हो रही। ठीक है, वहां गड़बड़ हो सकती है। आप खुद में ही खुश हैं, खुद के एफर्ट से खुश हैं, खुद के कर्मों से खुश हैं, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है किसी चीज के लिए, एक गिलास पानी के लिए नहीं है। तो इट मीन्स यू आर ऑन राइट पाथ। आप संतुष्ट हैं अपनी जिंदगी से। और जो चीज किसी दूसरे से जुड़ी हुई है तो वो तो इधर उधर हुई तो आपकी जिंदगी पे डोलने लग जाएगी। तो हैप्पीनेस को फाइंड आउट करिए कि आपकी रियल हैप्पीनेस, इनर हैप्पीनेस क्या है। ये मिलेगी, अब ये किसी दुकान पे तो नहीं मिल सकती, ये मिलेगी तो किसी छोटी सी घर में रखी हुई चीज में मिल जाएगी, और नहीं मिलेगी तो आप पूरा मार्केट छाना हो, महंगे से महंगा कुछ खरीद लो, वहां भी नहीं मिलेगी। इसमें वो बात नहीं है। ठीक है, तो उसको फाइंड आउट करिए। सो गाइज, ये थी रीडिंग। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।